वहाँ चले गए थे क्या? सबसे अभी तक क्या प्रोसेस है? आ जाओ। कितने बजे हुए? 1:30 बजे। और हाँ, आप लोग को अगर पता करना है कि मुझे हॉट सीट के लिए बुलाया गया कि नहीं, तो आपको मेरे ब्लॉग में बने रहना होगा। और मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। हेलो गाइस, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने केबीसी के लिए अप्लाई किया था और हॉट सीट में मुझे वहाँ से बुलाहट आया है कि नहीं, क्या सारा मेरे साथ प्रोसेस हुआ, वो सब कुछ बताने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग को पता चले आखिर केबीसी में होता क्या है, उसका ऑडिशन कैसे होता है और वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस से आप हॉट सीट तक के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को पता है कि टीवी पे क्वेश्चंस आते हैं रोज़ के, जिसको आपको अटेंड करना पड़ता है। आपको 24 घंटे का समय मिलता है और आप उसमें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो फिर आपको रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। तो उसी तरह से मैंने शुरू से सारे क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया था। ऐसे ही मैं कहीं गई थी तो मैंने टीवी पे देखा कि अरे केबीसी का ऑडिशन के लिए क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो मैं भी दे देती हूँ। और मैंने मोबाइल में ही सोनी लिव ऐप डाउनलोड करके मैंने कम से कम शायद 3 ही क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। और वही 3 क्वेश्चन आंसर मैंने ऐसे ही दे दिया कि चलो देखते हैं क्या होता है। और ऐसा हुआ कि कुछ 1 महीने के बाद वहाँ से मुझे एक कॉल आया। उस समय मैं ट्रेन में थी और जब कॉल आया तो उसमें लिखा हुआ था स्कैम टाइप का। तो मुझको लगा कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, फिर भी मैंने फ़ोन अटेंड किया। तो वहाँ से मुझे 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन तो मुझे सुनाई दिए, लेकिन हमको उसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं था। फिर भी हम जो बोले तो वो सही हो गया, क्योंकि इतना सही से सुनाई भी नहीं दिया था ट्रेन में। और एक क्वेश्चन का तो हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, तो फिर उसका मैंने गलत ही जवाब दे दिया। फिर भी सिर्फ मेरे 2 आंसर सही हुए थे। तो मैं सोची कि अब तो मुझे नहीं बुलाया जाएगा, पता नहीं सही था कि गलत था, ट्रेन में कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर उसके 1 महीने बाद फिर मुझे क्या आया, मैसेज आया सोनी लिव व्हाट्सएप में कि आपका ऑडिशन है दिल्ली में 1 तारीख को, 1 जून को। तो फिर हम बोले कि बाबा रे, दिल्ली जाना होगा। उसमें हमको शायद 27 तारीख को ये आया था मैसेज और 1 जून को जाना था। तो इतना जल्दी कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ तैयारी नहीं, वहाँ पे क्या होगा, ऑडिशन में क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं सोची कि कैसे जाऊँगी और सीट भी अवेलेबल नहीं थे। तो फिर बहुत डिसीजन करते करते फिर लास्ट में डिसीजन हुआ। फिर मैंने बोला कि नहीं, ये तो बस मैसेज आया, छोड़ो, पता नहीं फिर क्या है, नहीं वहाँ जाएंगे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन देखिए वैसे फिर कॉल आ जाता है कि नहीं, आपको आना है, आपका ये स्लॉट दिया गया है 1 जून का। आपको उस दिन आपका 10 साढ़े 10 बजे से आपका ऑडिशन चालू होगा। तो फिर हिम्मत करके किसी तरह से हम लोगों ने टिकट बुक किया, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं मिला। और उसके बाद जिस दिन हम लोगों को जाना था उस दिन फिर ऐसा मैसेज आया कि आपका टिकट कंफर्म है। तो हम लोग बोले चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम लोग दिल्ली गए, वहाँ पर फिर होटल रूम हम लोगों ने लिया और सुबह सुबह हम लोग नाश्ता करके वहाँ से निकल गए। और जब हम लोग उस जगह पे उस स्कूल में पहुँचे तो वो स्कूल में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो देख के तो दिमाग खराब हो गया कि कैसे कितनी लंबी लाइन है और 10:30 बजे से बुलाया गया, कैसे कब घुसेंगे। और हम लोग लाइन में लग गए। और लाइन में लगने के बाद फिर जब 10:30 का टाइम था, लेकिन लगभग 1-1:30 बजे अंदर हम लोगों को घुसाया गया। और अंदर घुसने के बाद फिर बहुत देर तक कुछ कुछ प्रोसेस चलता रहा। और फिर हम लोग लाइन लगाकर गए वहाँ पर। तो वहाँ पे 2 टेबल में बहुत सारे वॉलंटियर लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने
हम लोगों को एक बुकलेट दिया और हम लोग बुकलेट लेकर फिर वापस हम लोग चेयर पर बैठ गए और कहा गया कि आप लोग बुकलेट को भरिए और कब भरना है, कब जमा होगा, कुछ भी बताया नहीं गया। और जब हम लोग वहाँ गए भरने के लिए तो कोई जगह भी नहीं थी कि आप हम वहाँ पे रख के अच्छे से भर सके, और इतना कुछ लिखना था, इतना कुछ भरना था कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर भी हम लोग किसी तरह से अपने ही गोद में रख कर उस बुकलेट को भरे, और भरने के बाद फिर हम लोग सोच रहे कि अब वो कब जमा होगा, कब जमा होगा, लेकिन जमा नहीं लिया गया। और फिर हम लोगों को भूख भी लगा, तो वहाँ पे कैंटीन थी, तो हम लोग को बोला कि आप लोग कैंटीन में जाके कुछ खरीद के खा सकते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ गए कैंटीन में, जिसकी जो इच्छा थी वो लिए और उन लोगों ने खाया। कुछ वैसा खाना के जैसा था नहीं, फास्ट फूड वगैरह थे, तो ज़्यादा तो खाया नहीं गया, जो भी बन पड़ा थोड़ा बहुत खा लिए। और फिर वैसे ही वहाँ बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई और सब टेंट में, हम लोग बाहर ग्राउंड में थे, तो टेंट सारा टूटने बिखरने लगा क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। टेंट सब में पानी भर गया, पानी सबके कितनों के देह पे गिर गए, कितने लोग भीग गए। पर मैं तो छाता लेकर गई थी, तो मैंने तो अपने आप को कवर अप कर लिया। फिर वो सब कोई समेटते हुए डिले इतना हो गया कि शाम हो गया, ऐसा शाम हुआ कि अंधेरा हल्का हो गया। फिर हम लोगों को लाइन लगा के ऊपर क्लासरूम में लेके जाया गया। और जब हम लोग ऊपर क्लासरूम में गए तो क्लासरूम में फिर हम लोगों को एक रूम में लगभग 50 स्टूडेंट थे, तो 50 स्टूडेंट हम लोग एक रूम में बैठे थे। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी, पर वहाँ पे कई लोग जो पहले भी आ चुके थे कई बार, उन लोगों ने मुझे बताया कि अभी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। फिर क्वेश्चन पेपर मिला, मिलने में तो बहुत डिले हो रहा था। तो फिर हम लोगों को भूख लग गई, तो हम लोगों को 9, साढ़े 9, 10 बजे एक 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट दिया गया और पानी की एक बोतल दी गई। तो फिर हम लोग वही पी के संतुष्ट हो गए। कितने लोगों ने तो बहुत झगड़ा उगड़ा किया कि ये क्या हो रहा है। फिर क्वेश्चन पेपर हम लोगों को 11:30 बजे मिले। फिर हम लोगों ने 3 वॉलंटियर क्लास में खड़े रहे जब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग वो ने 20 मिनट में जमा कर दिया, और 15-20 मिनट में ही रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज था। कंप्यूटर ने चेक करके नंबर फटाफट बता दिया। और उस 50 स्टूडेंट में सिर्फ हमारे क्लासरूम में 15 लोग सिलेक्ट हुए, और कई रूम में तो 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 7 लोग ऐसे ही सिलेक्ट हो रहे थे जब हम लोगों ने पूछा तो। लेकिन मेरे क्लासरूम में 15 लोग सिलेक्ट हुए थे, और उन 15 लोगों में मेरा भी नाम था। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसमें 12:30 बज रहे थे रात के। तो फिर मैंने अपने मम्मी को फ़ोन करके मैंने अपने हस्बैंड को बताना चाहा, लेकिन सुबह से शाम तक वो बाहर बैठे हुए थे और उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि चार्जर मेरे पास था। तो मैं तो बहुत डर गई थी कि अब कैसे उनसे कांटेक्ट होगा। उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरी मम्मी, मेरे बच्चे सब बहुत खुश हो गए। और फिर मैं तो इधर टेंशन में थी कि मेरे हस्बैंड का तो स्विच ऑफ है, तो फिर मैं कैसे कांटेक्ट करूं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने वहीं पे बगल के किसी भैया के मोबाइल से फिर मुझे कॉल करके बताया कि मैं यहाँ हूँ। तो फिर तसल्ली हुई। फिर हम लोग मिले और वहाँ हम लोगों को बता दिया है कि आप लोग नेक्स्ट डे PI के लिए आइए, आप लोग का सिलेक्शन हो गया, अब आप लोगों का कल इंटरव्यू होगा। तो फिर अगले दिन हम लोग सुबह फिर नाश्ता करके आ गए। तो सोचे कि शायद आज जल्दी हो जाएगा, लेकिन सुबह से बैठे बैठे क्लासरूम में उस दिन भी 1:30-2 बज गए। और उस दिन भी हम लोग का भूख से हालत खराब होने लगा। तो फिर हम लोगों को उस दिन खाने के लिए मिला ब्रेड चॉप मिला था, ब्रेड चॉप था और केक था, इस टाइप का हल्का फुल्का वो फास्ट फूड टाइप का ही खाना मिला। तो और चाय मिला, तो हम लोग ने वही खाया पिया। और फिर उसके बाद फिर लाइन लगा के हम लोगों को स्कूल के हम लोग को बैकयार्ड में पीछे लेके गया। वहाँ बहुत अच्छा गार्डन था, वहाँ का सीन ही कुछ अलग था। वहाँ का जो ऑफिस रूम वगैरह थी बहुत ही अच्छे थे। तो हम लोग फिर वहाँ पे 3 रूम थे, मतलब 3 हॉल थे बड़े बड़े, और उसके अंदर ही बारी बारी से 3-3 करके सब लोगों को भेजा जा रहा था। तो मुझे भी और सबको भेजने से पहले सबके अंदर माइक लगा दिया जा रहा था। तो जब मेरी बारी आई तो मुझे भी माइक लगाया गया और मैं उस हॉल में गई। तो हॉल में जाने के बाद देखा कि मेरे सामने में 3 लोग बैठे हुए थे, एक मैम थी, एक कैमरामैन थे और एक और थे कोई। और मैं जहाँ पे बैठती मेरे पीछे ग्रीन कलर का एक कर्टेन लगा हुआ था और मुझे वहाँ बैठाया गया
मेरे दुपट्टा वगैरह को ठीक किया गया कि आपके ऊपर मेरे मतलब मेरे चेस्ट के ऊपर वो जो मेरा रोल नंबर का पेपर था वो चिपकाया गया था, तो वो प्रॉपर कैमरा में दिखे। और फिर मुझे कहा गया कि आप बिना डरे आप हिंदी में आप अच्छे से अपने बारे में सब कुछ बताइए। तो मुझे जितने समझ में आया मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया, लेकिन मुझे बाद में लगा कि मैं और भी बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन उस समय तो हमेशा सबको तो रिग्रेट रहता ही है, आप अपने बारे में जितना ही बताओ कम ही लगेगा। और फिर भी 15-20 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला। उसके बाद मैम ने कहा कि मुस्कुरा के कि आप अब जा सकते हैं। और फिर वहाँ से मैं निकल गई और फिर मैं बाहर स्कूल के गई और अपने हस्बैंड के साथ फिर ट्रेन था हमारा, तो फिर हम लोग वापस अपने घर आ गए। और फिर बताया गया कि अब आपको वेट करना होगा कि आपको हॉट सीट के लिए कब कॉल आता है। और अब मैं हॉट सीट की कॉल के लिए वेट कर रही हूँ और अभी तक कॉल आया नहीं है। और आप लोग को मैंने ये जो वीडियो बना के दिखाया, तो आप लोग मेरे लिए प्रे करें कि जल्दी से मेरे हॉट सीट के लिए कॉल आ जाए, क्योंकि अभी सब कोई तो गए हैं और उसके बाद बच्चा का राउंड आया, चिल्ड्रंस वीक चला और चिल्ड्रन वीक के बाद अभी देखिए भीम ऐप से जो बुलाया गया है क्वेश्चन देके, तो वो लोग का भी ऑडिशन हो रहा है, शायद वो लोग भी आए। पता नहीं हम लोगों को कब कॉल आएगा, क्योंकि मेरे क्लासरूम में जितने लोग थे उन लोगों में से कोई अभी तक नहीं आए हैं। और मैंने अपने आसपास के रूम में भी जिन लोगों को देखा था उन लोगों में से भी कोई नहीं आया है, बस एक आई थी और बाकी कोई नहीं आया है। तो इसीलिए उम्मीद तो है कि कॉल आएगा। और अभी लगता है केबीसी अभी 2026 में भी मिड मंथ तक चलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ है इतने लोगों का, तो सबको तो बुलाएंगे ही। और बस आप लोग से बस यही गुजारिश है कि मेरे लिए आप लोग प्रे करें कि मुझे जल्दी से कॉल आ जाए, क्योंकि मेरी बहुत ज़रूरतें हैं। और वो केबीसी के मंच में जाकर मैं जब पैसा कमाऊंगी तो मैं अपनी उस ज़रूरतों को, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहती हूँ। तो और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरा ये जो चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस मेरे चैनल का नाम तो आपको आप जब मेरे वीडियो देखेंगे तो नाम पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक मेरे माइंड में कुछ अच्छा सा नाम आया नहीं है। अगर आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं क्या नाम रखूं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने इस चैनल का क्या नाम रखूं जो आप लोगों को अच्छा लगे। और भी अगर आप केबीसी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग कितना बिलीव करें नहीं करें, जो भी आपके मन में इच्छा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट में आप कुछ भी, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कुछ इमोजी ही कर दीजिए, दे दीजिए मुझे, तो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम श्वेता है। तो आपकी प्यारी दोस्त श्वेता की तरफ से प्यार भरा नमस्ते। तो मिलती हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप लोग को अगर पता करना है कि मुझे हॉट सीट के लिए बुलाया गया कि नहीं, तो आपको मेरे ब्लॉग में बने रहना होगा। और मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना।